चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की आसान ट्रिक। 5,000 रुपया का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का, 2 वर्ष, 3 वर्ष पूछे या 4 वर्ष पूछे, कुछ नहीं करना है। 20% का मतलब क्या होता है? 20%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, मतलब 20/100। तो इसको काटेंगे तो कितना हुआ? 1/5, 1/5। तो 5 को हम प्रिंसिपल मान लेंगे, जो हर में है उसको प्रिंसिपल और जो अंश में है उसको CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 का 20% होता है 1। तो प्रिंसिपल हम माने किसको? 5 को। तो प्रिंसिपल 5 को माने तो प्रिंसिपल और 5 में 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाता है, मतलब P + SI बराबर अमाउंट हो जाता है। P में जब SI को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? अमाउंट A। तो प्रिंसिपल कितना है? 5, और उसमें 1 चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। कितने साल का है? 2 साल का। अगर 3 साल का रहे तो 3 बार, 2 साल का रहे तो 2 बार। तो 5 से 6, यहाँ पे सिर्फ 2 साल का पूछा है। तो पहला साल, पहला फर्स्ट और सेकेंड। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36। तो इसको क्या कहा जाएगा? अमाउंट। इसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल। तो अब हम प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मैंने 5,000। तो हम कितना लाए हैं? 25। तो 25 को 5,000 से, तो 25 का क्या गुना? 5,000। 25 गुना 50, 200 गुना। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। जब अमाउंट को प्रिंसिपल से घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको इससे माइनस करेंगे, 36 को 25 से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 36 में से 25 गया 11, तो 11 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूना 50, 200, 11 दूना, तो 11 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 11 दूना 22,000, 22,000 कंपाउंड इंटरेस्ट। 22,000 कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछेगा तो 36 से 25 दूना 50, 200 हुआ। यहाँ पे 2000 नहीं, 200। तो 200, तो 11 दूना 2200 होगा। और अगर अमाउंट पूछे तो 36 को 200 से गुना करेंगे, 36 दूना 7200, 7200 आंसर होगा। अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट ये हो गया 36 दूना 7200। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो CI निकल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 11 गुने 200, 2200, और ये हो गया प्रिंसिपल। शुरू से बताते हैं। 5,000 रुपया का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 को प्रिंसिपल मानेंगे, हर वाला को हम सदैव प्रिंसिपल मानेंगे, और अंश को जो है सो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P 5 होगा तो अमाउंट, क्योंकि P + SI जोड़ेंगे तो अमाउंट आता है। तो 5 से 6, 2 साल के लिए है 5 से 6। अगर 3 साल के लिए होगा तो 5 से फिर 6। तो यहाँ पे सिर्फ 2 साल के लिए है तो 25 से 36। तो अब प्रिंसिपल हमें 25 आया और क्वेश्चन में दिया है 5,000, तो 25 यूनिट बराबर 5,000, तो 1 यूनिट बराबर 25 दूना 50, 200। कंपाउंड इंटरेस्ट जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो कितना आएगा? 11 गुने 200, तो 2200 आंसर हो गया। अमाउंट पूछेगा तो 36 गुने 200, 7200। चुटकी में सवाल का आंसर।
चक्रवृद्धि ब्याज, कोई खेल है चक्रवृद्धि ब्याज, ये परीक्षा में आंसर गेन करने के लिए ये सब क्वेश्चन दिया जाता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब